सर ईवीएम तोड़ना तो असंवैधानिक हो जाए क्योंकि पार्लियामेंट में कानून बना करके ईवीएम लाया गया है। तो असंवैधानिक काम हो जाएगा सर, जेल हो सकती है आपको। नहीं देखिए, ईवीएम को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये जजमेंट दे दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कोई असंवैधानिक संस्था नहीं है। ये एक वो जो है कि संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन होने की वजह से तो जो काम हम लोग करना चाहते हैं, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये असंवैधानिक है, इससे मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, तो जब वो खुद कह रहे हैं तो ये असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक चीज़ों को तो समाप्त करने का काम तो देश की जनता को करना ही पड़ेगा। नमस्कार, जोहार जमुलवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस स्पीकर, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेशनल मीडिया प्रभारी माननीय धर्मेंद्र कुमार मौर्य का अचानक इधर आना हुआ रौना पार में, और हम ये जानना चाहते हैं कि वो इधर क्यों आए हैं, क्या कार्यक्रम उनका था। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अचानक इधर किस लिए आए? अभी देखिए, देश भर में एक मुहिम चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के, कि जो इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रीय किसान मोर्चा भी भारत मुक्ति मोर्चा का एक ऑफशूट संगठन है, तो हम अभी लोगों के बीच में हैं कि ईवीएम को तोड़ने को लेकर हम लोग बूथ कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लोगों से मीटिंग लेने के लिए आए कि और बूथों का निर्माण करवाने का भी काम हम निरंतर लगातार कर रहे हैं। जैसे कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था, आज यहाँ पर हूँ, कल की तारीख में हो सकता है मऊ में रहूँ। तो इस तरीके से अलग-अलग ज़िलों में लगातार जाना हो पा रहा है मेरा। सर, ईवीएम तोड़ना तो असंवैधानिक हो जाए क्योंकि पार्लियामेंट में कानून बना करके ईवीएम लाया गया है। तो असंवैधानिक काम हो जाएगा सर, जेल हो सकती है आपको। नहीं देखिए, ईवीएम को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये जजमेंट दे दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट कोई असंवैधानिक संस्था नहीं है। ये एक वो जो है कि संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन होने की वजह से तो जो काम हम लोग करना चाहते हैं, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये असंवैधानिक है, इससे मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है, तो जब वो खुद कह रहे हैं तो ये असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक चीज़ों को तो समाप्त करने का काम तो देश की जनता को करना ही पड़ेगा। अभी सर एक मामला ये आया था कि जब लोकसभा 2024 का चुनाव सामने है और देश में इस तरीके की बातें की जा रही कि सीए एनआरसी लोकसभा के पहले लागू किया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये एक तरीके से इसका क्या है कि ये राजनीति का ध्रुवीकरण करने का काम है कि समाज के अंदर पोलराइजेशन का काम किया जाए और हिंदू मुसलमान खड़ा किया जाए, क्योंकि वो सीए एनआरसी को लेकर के एक बात कहते हैं कि सीए एनआरसी जो लागू होगी वो खासतौर पर मुसलमानों के ऊपर लागू होगी, ऐसा जो है कि बीजेपी का कहना है, आरएसएस का कहना है। लेकिन वास्तव में ये मुसलमानों के ऊपर नहीं, बल्कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी और के लिए खास तौर पर इसमें ओबीसी के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जो है कि धोखाधड़ी करने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने लागू करने की कोशिश 2020 में भी किया था। तो 2020 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन में हम लोगों ने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया था, और भारत बंद करने के बाद फिर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। अब बीजेपी बैकफुट पर आई थी और बीजेपी ने सदन के अंदर खुद ही जो है कि कहा कि अभी ये सीए एनआरसी के संदर्भ में मैं लागू करने का कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। सर, एक खबर ये आ रही है कि एक तरफ आप लोग चुनाव आयोग के विरोध में सड़क पर है और हर बूथ पे जो है चुनाव उसको तोड़ने की बात करते हैं। दूसरी तरफ ये मामला वो कह रहे हैं कि हर बूथ पर आरएसएस के लोग रहेंगे। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं देखिए, ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अगर आरएसएस ये बात कह रही है कि हर बूथ पर हमारे लोग रहेंगे, तो आरएसएस को इस बात का बहुत ज़्यादा डर लग चुका है कि आरएसएस को और बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ के लोग हैं, तो ये जो लोग हैं, ये लोग बूथों पर, क्योंकि इनकी आबादी है, संख्या है ज़्यादा, तो इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए ऐसा वो लोग सोच रहे हैं और वो प्रतिक्रिया में जो है कि कर रहे हैं, और प्रतिक्रिया में वो जो आरएसएस के लोगों को जिनको बूथों पर खड़ा करने का बात कर रहे हैं, वो भी मूल निवासी बहुजन समाज के ही लोग हैं।
तो वो जो जिनको खड़ा करने की बात कर रहे हैं वो मूल्यवासी बहुजन समाज के ही लोग हैं, तो वो मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करना चाहते हैं। इसलिए वो इस तरीके का निर्माण करना चाहते हैं, तो इस पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और जो लोग आरएसएस के भी आएँगे, तो उनको भी इस बात को दिया जाएगा हम लोगों के द्वारा और उनको भी समझाने का काम किया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केवल हमारा ही नहीं, आपके भी वोटों की चोरी कर रहा है। ओके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सर साथियों आप थे माननीय धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इन्होंने बूथ लेवल कमेटी गठन करने का काम शुरू कर दिया है और काफ़ी बड़े पैमाने पर ये अभी दौरे पर आपने सुना होगा कि ये और भी जगह जाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।